हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट समझने वाले हैं। तो आप लोग स्टार्टिंग के कुछ मिनट तक तो नहीं, ध्यान से सुनिएगा। देन हम क्वेश्चन आंसर साथ में करना स्टार्ट करेंगे। अभी आपको बस सुनना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक एग्जांपल लेकर समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ समझो कि एक वेंडर है, या फिर एक सब्जी वाला, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बट उसके पास मनी नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसे पर्सन के पास जाएगा जिसके पास मनी हो, या वो रिच हो पर्सन हो, ताकि वो इसकी हेल्प कर सके। तो ये जो वेंडर वाला पर्सन है वो जाएगा इस रिच मैन के पास, बिजनेसमैन के पास। बिजनेसमैन ये कहेगा कि हाँ ठीक है, मैं मनी आपको दे दूंगा, बट मैं फ्री में नहीं दूंगा। क्योंकि अगर मैं आपको मनी दूंगा तो उसकी बजाय मैं कहीं इन्वेस्ट ना कर दूं। ठीक है। तो और ये पर्सन ये कह रहा है कि वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता था, तो डेफिनेटली ये बात ट्रू है। जैसे अगर ये इसको फ्री में मनी देगा, लेट सपोज करो कि इसने डिमांड किया, इस पर्सन ने 8,000 रुपीज़ का डिमांड किया इसने इससे। अब जब ये पर्सन इसको अगर फ्री में दे देगा तो इस पर्सन को तो कोई फायदा नहीं होगा ना। ये कहेगा कि मैं अगर बैंक में इन्वेस्ट कर दूँ 8,000 रुपीज़, तो मुझे वहां से कुछ रिटर्न मिलेगा। लाइक अगर बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी तो डेफिनेटली 8,000 रुपीज़ में कुछ ज़्यादा रुपीज़ हो जाएंगे। हो सकता है 500 ज़्यादा हो गए रेट ऑफ इंटरेस्ट में, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, ये गैम्बलिंग की, ये ट्रेडिंग की, कहीं ना कहीं से इसको फायदा हो जाएगा। तो वाई दिस पर्सन गिव हर टू हेड, ओके। तो अब ये वाला जो पर्सन है, लाइक रिचमैन एग्री हुआ वेंडर को मनी देने में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ओके। अब लेट सपोज करो इसने इसको 8,000 रुपीज जो है दे दिए यहाँ पर। ये अब क्या होगा यहाँ पर, आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर में जब इस वेंडर वाले ने मेहनत किया होगा थोड़ा सा, तो पैसा अर्न कर लिया होगा डेफिनेटली। तो लेट सपोज करो कि इसने मनी जो है अर्न कर लिया, और ये कैपेबल है इसको देने में यहाँ पर। अब ये, अब देखिएगा यहाँ पर जरा क्या सिनेरियो बना था मेरे पास यहाँ पर। ये जब रिच मैन ने 8,000 रुपीज दिया था, तो उसने कहा था कि मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 1 ईयर जब ये वाला पर्सन जो है रुपीज देगा ना, तो 8,000 तो रुपीज देगा ही देगा, प्लस के 10% ऑफ 8,000 और देगा। डेट इज मैं ये कह सकता हूँ कि 800 रुपीज, 10% का ये है ना ये, यानी कि 8,800 रुपये और देगा। अब देखो इसने मेहनत की, तो यहाँ पर इसके पास मुझे लगता है कि 10,000 रुपये इकट्ठे हुए होंगे, जो भी इसने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया होगा। डेफिनेटली उसे वहाँ प्रॉफिट हुआ होगा इसे अभी ये। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जब ये पर्सन इसको देगा, तो देखिएगा इसने इसको 8,000 रुपीज से इसके रिटर्न कर ही दिए। अदरवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 800 रुपये जो बन रहे थे वो भी इसने रिटर्न कर दिए। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझा देता हूँ आपको। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला बनेगा और आपको किस तरीके से यूज करना है यहाँ पर। ये सिंपल इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, लाइक इंटरेस्ट ही सिंपल है, सिंपल तरीके से लग रही है, जिसे ऐसा ही बोलते हो। उसका फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। जैसे हम कभी कभी वैसे भी लिखेंगे PR% ऑफ T, लाइक जैसे ऐसे करके। या तो आप परसेंटेज को 100 में चेंज कर लो, या मत करो ऐसे कर कर। जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट आल्सो। तो अगर हमने यहाँ पर प्रिंसिपल 500 रुपये पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है 12.5%, और टाइम है 4 ईयर का, तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ बनेगा वो है हमारे पास 500 मल्टीप्लाई 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास है 4 ईयर का। तो 4 से मैंने काटा 2 बार, और 2 से ये कटा 250 बार, यानी कि 250 हमारा क्या बन गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया, ये वो सॉरी सिंपल इंटरेस्ट बन गया। तो जो अमाउंट हम रिटर्न करेंगे, अमाउंट अमाउंट बनेगा, मतलब हम फाइनल जो रिटर्न करेंगे, हम 500 रुपये तो रिटर्न करेंगे करेंगे जो प्रिंसिपल होगा। आल्सो हम इंटरेस्ट भी रिटर्न करेंगे जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट बनकर आई है, यानी कि 250, डेट इज SI। यानी कि हम लोग जो रिटर्न करेंगे वो 750 रुपीज इन्वेस्ट रिटर्न करेंगे। अंडरस्टूड ना। मैं एक दो क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर समझिएगा जरा यहाँ पर। जैसे इसको पढ़िएगा, अ सम ऑफ रुपीज 800 इज लेंट फॉर 1 ईयर। प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 800 का, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है 18%, एंड टाइम हमारे पास है 1 ईयर का। और हम लोगों को निकालनी है SI, निकालनी है बस, केवल ये। तो आप लगाइएगा SI का फॉर्मूला। SI का फॉर्मूला होगा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल मेरे पास था यहाँ पर 800,
आर की वैल्यू हो गई 18% और टाइम हो गया 1 ईयर का और 100 ईयर ये। तो यहाँ से ये कट गया मेरे पास। 18, एट जो कितना होता है 80 में 64, यानी कि 104 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गई 104 रुपीज़। डन। एक बार नोट कर लीजिएगा, अगर मैं तेज चल रहा हूँ तो वीडियो को आप पॉज करो और आप नोट कर लो, ठीक है। हाँ, दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे टाइम का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा अलग ही है। अनीता ना बोरोड किए 400 रुपीज़ अपनी एक फ्रेंड से। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसकी फ्रेंड ने से दिए होंगे और टाइम हमारा लग रहा था 2.5 ईयर का। फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट पेड बाय हर। अब बताओ अनीता ने कितना अमाउंट पे किया और इंटरेस्ट कितनी पेड की। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अनीता ने पे लिए 400 रुपीज़ लिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा लगा है वो लगा है 12% का। टाइम हमारे पास था 2 + के 1/2 ईयर का, जिससे मैं बोल सकता हूँ 2 2 या 4 + के 1 5/2 ईयर। ये ठीक है। तो अब अगर आप सिंपल इंटरेस्ट यहाँ लगाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होगा, PRT/100। तो मेरा प्रिंसिपल है हमारा 400, आर हो गया मेरे पास 12%, टाइम हो गया 5/2 ईयर अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो ये कट गए, टू से हमारे पास 6 बार कट गया, और 6 5 30, 34 जा 120, यानी कि 120 हमारे पास क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट बन गई अभी ये। ओके, दिस वन। तो अब क्या होगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आ गई है, अमाउंट हम कह सकते हैं प्रिंसिपल प्लस के एसआई होता है। तो ये प्रिंसिपल मेरे पास है 400 और एसआई हो गया 120, देन इट विल बी 520। ओके, दिस वन यू कैन डू। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। अ फार्मर ने बोरोड किए 12,400 रुपीज एट 12%। प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 2,400, 8% हो गया हमारे पास 12%, और एट द एंड ऑफ 2 + के 1/2 ईयर। इसका ये है हमारे पास टाइम जो रखा है 2 2 4 + के 1 5/2 ईयर का टाइम रखा हम लोगों का यहाँ पर ये है। ही क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग रुपीज 1200 एंड अ काउ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ काउ। चलो मैं भी समझाता हूँ। पहले ये देखो, जब इसने ये इतने टाइम तक के लिए लिया था तो इस इतने एरिया में हमारा कितना इंटरेस्ट बना। ये मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ। एक फार्मर ने बोरो किए, जैसे ये है फार्मर, ये फार्मर, और ये है बिजनेसमैन, लेट सपोज। फार्मर ने बोरो किए 2400 रुपये, 12% पर एनम पर, और इतने साल के लिए। अब फार्मर को पैसा देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा मनी, तो देख लेते हैं यहाँ पर। ये पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होगी 2,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12% का, और टाइम हो गया मेरा 5/2 ईयर का। तो दो जीरो से दो जीरो मेरे ये कट गए, टू से 6 बार, 6 5 30 ये हो गया 24 × 30, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया आंसर 720, दिस वन। ओके, ये आ गया मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट अभी है। अब सिंपल इंटरेस्ट अगर ये है तो अमाउंट हमारे पास कितना आएगा, 2,400 + के 720, दैट इज 0 + के 2 और 3,120। यानी कि फार्मर को जो है इतने रुपए सेंड करने चाहिए थे, इसको इतने देने चाहिए थे। लेकिन वो क्या करता है, वो ऐसा नहीं करता। उसके पास हो सकता है इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए हों, तो वो अपनी एक काव दे देता है और 1,200 रुपये देता है। वो कहता है कि मेरे 1,200 रुपये तुम ले लो प्लस के एक काव भी ले लो, ये इसकी काव है। ओके, तो आप क्या मुझे काऊ की कॉस्ट बता सकते हो भाई? एक बार बताओ, 1,200 प्लस के काऊ का सम अगर आप करोगे तो 3,120 आना चाहिए ना। तो यानी कि हमारे पास आएगा 1,200 रुपये प्लस के एक्स, मैंने काऊ की ले ली 3,120। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3,120 माइनस के 1,200। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1,200, ये दो के 11 में से दो गए, कितने बचे, 9 बचे, दो में से 1,920। तो हमारे पास काऊ की जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई, 1,920 आ गई। ठीक है, डन। अब यहाँ देखिए, अगर वो क्वेश्चन आए थे जब वो हमारे पास टाइमिंग जो दे रखा हो, किस में दे रखा हो, डेज में दे रखा हो। अब देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं ना, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई ये जो टाइम होता है ना, ये ईयर में होता है, ईयर में। तभी तो आप डालते हो यहाँ पर कि 1 ईयर है या 2 ईयर है या 3 ईयर है, ऐसे कर कर है। अगर टाइम हमारा दे रखा हो तो 2 महीने, तो 2 मंथ को आप ईयर में चेंज कर सकते हो क्या? 2 मंथ में कितने ईयर होते हैं, तो हम दो को डिवाइड कर देंगे 12 से। तो यानी कि ये बन जाएगा 1/6 ईयर, 1/6 ये बन जाएगा, 1/6 ऑफ द ईयर, 1/6 ऑफ द ईयर। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 12 दिन हो रहे हैं, 12 दिन जो है ईयर का कितना पार्ट बन रहे हैं, लक ईयर का,
तो आप उसमें क्या करोगे कि कितने दिन है, जैसे 365 डेज का हमारा एक पूरा साल होता है ना, तो ध्यान रखना मंथ को मंथ के नीचे ही लगाना है, ऐसे ही है, ये मंथ है ये, और डेज को डेज के नीचे लगाना। और 146 है, तो 146 के ऊपर 146 डेज, और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो यानी कि 146/365 आएगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना होगा, 1200, 6%, और टाइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 146/365। और पर इसको हटाया मैंने, डबल जीरो नीचे लगा दिया। अब देखो इसे सॉल्व कर लो आप इसे, आई थिंक मेरे को लगता है कुछ सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा उसमें आएगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन नो प्रॉब्लम, आप इसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे, यहाँ पर ये कर लीजिए अब इसको। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। हमारे पास और भी क्वेश्चन आंसर आएंगे जिसमें डेज में, मंथ में, टाइमिंग जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दे रखा होगा, कुछ दे रखा होगा कि 2 मंथ एंड 5 डेज। नो प्रॉब्लम, बट अभी आप इसको समझो कि अगर डेज में हमें कैसे भी करके उसे ईयर में चेंज करना ही करना है, तो 146 अपन 1 ईयर करोगे ना, 146 पर मंथ, लेकिन 1 ईयर आएगा तो वो ईयर में, ये डेज में है। तो नीचे वाले को आप पहला मंथ में चेंज करोगे फिर डेज में, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। ठीक है, लाइक दिस। इस क्वेश्चन को आप करो अब यहाँ पर, अब ये, फिर इसके आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपसे डिफरेंट ट्रिक्स वाले क्वेश्चन आंसर के साथ मिलता हूँ। ठीक है, चलिए।